सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी मांग ली। अदालत ने कहा आगाह किया जाए कितने मुल्जिमान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। अदालत ने कहा कि जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बरतानवी हम मनसब डेविड कैमरॉन में राबता। टेलीफोनिक राबते में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तजारत कहते हैं कि टैक्स बढ़ाने वालों को हुकूमत पाकिस्तान एज़ाज़ से नवाजेगी। मुल्क में मौशी इस्लाहात का सिलसिला जारी है। रमज़ान में महंगाई पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। बजट पर बहस। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि पंजाब में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारे सारे अरकान एक दूसरे से राब्ते में हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर आला को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना से मौशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जब तक ताजरों की बात नहीं सुनी जाएगी मसाइल हल नहीं होंगे। पीडीएम हुकूमत का मौजूदा हुकूमत के साथ मवाजना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के कायदीन को वफाकी काबीना में शामिल होने पर कायल करेंगे। वफाकी वज़ीर की मज़ार अकायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलें। नून लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर ने पीटीआई के आज़म सवाती के कागजात पर एतराज किया था। ट्रिब्यूनल ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद। पुलिस दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यादगार शौदा पर फूल रखे और फातह खानी की। कराची में डकैती मजामत पर 3 माह में 134 अफराद मारे जा चुके। पसंद का आईजी लगाने से हालात ठीक नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम बरस पड़े। बोले सिंध के सिस्टम पर हाथ डालने की बात सुनी थी, अब ये सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर बैठ गया है, इस पर कौन हाथ डालेगा। जमात इस्लामी ईद के बाद मेंढर की बहाली के लिए तहरीक चलाएगी। लाहौर में अरबी रस्मुल खत वाला लिबास पहनी खातून पर हमला केस के 3 मुल्जिमान जमानत पर मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहम्मद नदीम, आदिल सरवर और अल्तमश सकलैन को 1 लाख रुपए के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर और खालिद शहनशाह को बेगुनाह करार दे दिया। मुश्किल यही आ रही है कि बेनज़ीर की तरफ से जो कार्ड बने हैं उनके लिए है कि एक थैला उन्हें दिया जाता है आटे का, वो भी लाइनों में खड़े होकर, किसी वक्त मिलता है किसी वक्त वो भी नहीं मिलता। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तमाम को रिलीफ मिलता है। खातून का शिकवा कहती हैं सबको अशिया सब्सिडी पर मिलना चाहिए। पेशावर में इंतजामिया सरकारी निर्फ पर अशिया फरोख्त कराने में नाकाम। कोयटा में सरकारी प्राइस लिस्ट से 5% इजाफी कीमतों पर फलों की फरोख्त जारी। 3 एकड़ रकबे पर मुहित होगा। 6000 फ्री लॉन्सेस को जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। गजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अब तक 3 करारदादों को वीटो किया जा चुका है। जंगबंदी मुआहदे के लिए कतर मुज़ाकरात में डेडलॉक। इजराइल का हमास के मुकम्मल फौजी इनकला और बेघर फलस्तीनियों की वापसी की तजावीज़ मानने से इनकार। इजराइल की यौमिया 2000 बेघर फलस्तीनियों की वापसी की पेशकश। तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा करने का मुतालबा। हमास ने साफ साफ कह दिया इजराइल जंग खत्म किए बगैर यरगमालियों की रिहाई चाहता है। यरगमाली मरहलावार रिहा होंगे। और T20 वर्ल्ड कप और अहम सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स का फिजिकल फिटनेस कैंप कल से काकोल अकेडमी में शुरू होगा।